रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। और मंगलवार को भी नहीं तय हो पाया कौन होगा उत्तराखंड का सीएम। भाजपा हाईकमान में लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब तक सीएम को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हो रही है। मंगलवार को दिन भर उत्तराखंड को लेकर चला बैठक और इस बैठक में अब तक फैसला नहीं हो पाया। मुलाकातों का दौर भी जारी रहा, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। गुंजन बिल्कुल जया, अनिल बलूनी के साथ धामी ने कई वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की। बैठक और मुलाकात के बाद देहरादून वापस लौटे पुष्कर धामी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की भी देहरादून वापसी हुई। कल कई बैठक हुई। संसद भवन में भी एक बैठक हुई गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जिसमें कि सीएम धामी, अनिल बलूनी एक साथ में मौजूद रहे। और उस बैठक के तुरंत बाद अनिल बलूनी के घर पर भी एक बैठक हुई। प्रहलाद जोशी के यहाँ पर भी कल एक बैठक हुई। इसके साथ साथ भाजपा मुख्यालय पर भी एक बड़ी बैठक हुई। तो लगातार जया मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कौन होगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। उत्तराखंड की कमान किस नेता को सौंपी जाएगी? देवभूमि का मुखिया आखिरकार कौन होगा? ये सवाल पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में उठ रहा है। पहाड़ के मुखिया को लेकर दिल्ली में मंथन हो रहा है। रेस में कई नाम शामिल है, इसलिए हाईकमान नेताओं की राय जान रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल पुष्कर सिंह धामी को लेकर है। क्या हाईकमान धामी को फिर से सूबे की कमान सौंप सकता है? इस पर एबीपी गंगा ने भाजपा नेताओं की राय जानी। दबी जुबान में ही सही, मगर नेताओं के बयान काफी कुछ कह रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि पुष्कर सिंह धामी जी अपनी सीट से हारेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भावना कि उनको फिर से एक अवसर मिला, यह भी व्यक्त करना, एक विधायक होने के नाते यह भी भावना उनसे व्यक्त करी, क्योंकि 47 सीटें उनके ही मार्गदर्शन में आई हैं, मेरे मार्गदर्शन में नहीं। हमने तो काम किया है। विधायक दल के नेता के चयन का सवाल है। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के परामर्श से, हमारे स्टेट के लीडरशिप के परामर्श से, राष्ट्रीय नेताएं अपने आपस में जिसे कहना चाहिए तमाम सारे प्रॉस एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करके उसके बारे में जो निर्णय लेगा, तो पार्टी का जो निर्णय होगा वही भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक उसे सिरोधार्य करेगा। ये विधायक है, विधायक से पहले सब लोग कार्यकर्ता। निश्चित तौर पे विधायक और कार्यकर्ताओं में से ही मुख्यमंत्री बनेगा। निश्चित तौर पे पार्लियामेंट्री जो तय करेगी वो सबके सामने है। भाजपा के विधायक एक तरफ धामी को सूबे की कमान सौंपने के पक्ष में नजर आ रहे हैं, तो वहीं वो आखिरी फैसला हाईकमान पर भी छोड़ रहे हैं। इससे साफ है हाईकमान धामी की दावेदारी को भी आसानी से नकार नहीं रहा है। मगर सांसदों की क्या राय है, जरा ये भी देख लीजिए। परंपरा है और जो शुरू से ही कि जब विधानमंडल दल की बैठक होती है तो केंद्र से पर्यवेक्षक जाते हैं और विधायकों की राय लेते हैं और फिर नेता का चयन करते हैं। जो विधानमंडल दल के नेता के रूप में चयन होता है मुख्यमंत्री होता है। लोग कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को एक मौका और मिलना चाहिए, आप क्या कहें? मैंने कहा ना कि ये ऊपर का है और हमारा नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को इस पे निर्णय लेना है। इस पे हमारा कोई निर्णय नहीं, लेकिन हम केवल एक शिष्टाचार में बधाई देने गए थे। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। क्या कहा जाए कि वजह क्या है इतने बड़े चेहरे को पर्यवेक्षक के रूप में भेजना? क्या जनता का इतना बड़ा माइंडेड मिलने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई, इसलिए सरकार बेहतर बने, ये पर्यवेक्षक नियुक्त की? हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं जी, और अपने आप को कार्यकर्ता मानकर पार्टी का काम करते हैं। सीएम के नाम को लेकर दिल्ली में हाईकमान पिछले कई दिनों से मंथन कर रहा है। सीएम की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं, मगर आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए अभी कुछ रोज और इंतजार करना होगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी और बलराम पांडे के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।